कुरम को अमन की तलाश, माहदे में डेडलॉक खत्म होने का इम्कान, अमायदीन दस्तखत करने पर राजी। हुकूमती अरकान और अमायदीन का अमन जिरगा कल दोबारा होगा। बैरिस्टर साहब कहते हैं हमारी पहली कोशिश फरीकैन में फायरबंदी है। एक फरीक ने माहदे पर दस्तखत कर दिए। यकीन से कह सकता हूँ दोनों फरीक राजी हैं। पहले बंकर मस्मार करेंगे और असलहा लेंगे। हिफाजती तदाबीर के तौर पर अभी सड़क नहीं खोल रहे। कुरम में किसी सूरत दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम पहले तो बहुत ही तहम्मुल के साथ उनसे बातें करते रहे और रात को मेहरबानी उन्होंने कि ज़्यादातर रास्ते ख़ास तौर पे शहर फैसल खुलवा दिया। तो बाकी पाकिस्तान के किसी शहर में रोड पे आप नहीं बैठ रहे, तो यहाँ पे भी आपने वही पॉलिसी अपनानी है। हमारे साथ कमिटमेंट भी है। जिन्होंने इनकाद किया है धरने का, उन्होंने भी एग्री कर लिया है। हम ये रोड ब्लॉक करना गुनाह है और हमारे कोई भी बंदा नहीं करेगा। तो हम बिल्कुल मगरिब से पहले इंशाल्लाह अगर किसी ने किया है एक दो जगह पे तो हम उनको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। कराची पुलिस चीफ की धरने वालों को वार्निंग। जावेद आलम मोडू ने कहा कि एहतजाज के नाम पर पूरे शहर को बंद करना मुनासिब नहीं। आज रात से पहले धरने खत्म कर दिए जाएंगे। जो नहीं हटेगा उसे कानून के मुताबिक हटाया जाएगा। कार्य सरकार में मुदाखलत पर एक्शन लेंगे। तर्जुमान कराची पुलिस की पुलिस चीफ के बयान पर वजाहत भी आ गई। कहा कि धरने खत्म करवाने का हुक्म नहीं दिया। बयान को धरनों के खात्मे से मुंसलिक करना बेबुनियाद और गलत फहमी का शाखसाना है। उनका कहना था कि धरने ऐसे मकाम पर दें जहां पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो। कराची में धरनों से कारोबार जिंदगी रुक गया। मजहबी जमात की जानिब से शहर के 12 मकामात पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। नुमाइश, रिजविया चुरंगी, लसबेला और अतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव। केमाड़ी और सदर के करीब भी बदतरीन ट्रैफिक जाम। धरनों के बायस ट्रैफिक को मुतबादिल ट्रैक पर चलाया जा रहा है। पेशावर और लाहौर समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी धरने जारी। इशू कहाँ का है? केपीके का। इशू कहाँ का है? कुरम और पारा चनार का। हुकूमत वहाँ 12 साल से किसकी है? पीटीआई की। वो जाकर इमरान खान साहब के जेल के फाटक खुलाने के लिए जितने बेताब हैं, मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के थोड़ी सी तवज्जो जो है वो इस तरफ भी कर लें। वहाँ पे सड़कें खुलाना मरियम नवाज या शहबाज शरीफ का काम नहीं है, अली अमीन गंडापुर और उसके जेल में बैठे हुए लीडर का काम है। कुरम और पारा चनार की सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है। अज़मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। कहा सूबे में अमन कायम करना गंडापुर और जेल में बैठे उनके लीडर की जिम्मेदारी है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जेल जाते हैं, बानी से कहें कि केपी में अमन करवाएं। मजीद कहा कि मिलिट्री कोर्ट में कहा गया हमारे लोग नहीं, सज़ा ना दें। अब कहते हैं हमारे लोग हैं, सज़ा क्यों दी? पहले फैसला कर लें आपके लोग नौमे में मुलविस रहे हैं या नहीं। खान ये पूछ रहे हैं कि मुझे डील करने की क्या ज़रूरत है, अपने केसेस का सामना कर रहा हूँ। जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूं? ना मुझे किसी एस्टेब्लिशमेंट से डील करनी है और वो कह रहे हैं ना मुझे किसी कोई बाहर के बैरून मुल्क रिहा करवा रहे हैं। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी उनको कैसे आपने इन केसेस से माफ़ कर दिया? अडयाला से नो डील की आवाज। बानी ने कहा एस्टैब्लिशमेंट या किसी बाहर के मुल्क के कहने पर डील नहीं करूंगा। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा बानी पीछे ने कहा 1.5 साल जेल काटी, क्या जरूरत है डील करके निकलूं? जिन लोगों ने 9 मई के बाद पार्टी छोड़ी उनके केसेस मुआफ कर दिए गए। अलकादर और तोशाखाना 2 केस आला अदालतों से खत्म हो जाएंगे। बानी ने कहा 26 नवंबर और 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तोशाखाना 2 केस का चैलेंज। बानी और बुशा बीबी के खिलाफ एफआईए के तीसरे गवाह ऑफिसर कैबिनेट डिवीजन बिनियामीन ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बानी पीटीआई की जानिब से लिए गए 108 तहाइफ की फहरिस्त भी जमा। तोशाखाना का रजिस्टर्ड भी अदालत में पेश। बानी और बुशा बीबी की अदालत पेशी साबिक खातून अव्वल के वकील की जानिब से गवाह पर जरा। अदालत ने समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात का अगला मरहला आ गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने दूसरे इजलास का नोटिस जारी कर दिया। मुज़ाकराती कमेटी का बंद कमरा इजलास 2 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। तमाम फरीकैन को आगाह कर दिया गया। अपोजिशन इजलास में अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। असद कैसर कहते हैं, हमारे मुतालबात वाज़ेह हैं, बानी की रिहाई समेत कमीशन बनाया जाए। आइंदा इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत तमाम अरकान शरीक होंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पुरुम्मीद हैं मुज़ाकराती कमेटियां कोई हल निकाल लेंगी। अताउल्ला तारड़ और मुजम्मिल असलम में एक्स पर लफ्जी झड़प। वफाकी वज़ीर इत्तलात और मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा के एक दूसरे पर तंज़ियावार। अताउल्ला तारड़ ने लिखा, केपी हुकूमत की 11 साला कारकर्दगी नाअहली की मिसाल है। वाइट पेपर के जरिए उनकी नाकामियों को बेनकाब किया। 725 अरब रुपए का खसारा और 152 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ शामिल। मुजम्मिल असलम कड़ी तनकीद पर तिलमिला उठे। जवाबी पोस्ट करते हुए शहबाज सरकार की मईशत का कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा, 2 साल में जितना कर्ज लिया उतना खैबर पख्तूनख्वा को लेने में 2870 साल लगेंगे। रुपए के कदर 175 से 280 ना करते तो हमारा कर्ज 450 अरब रुपए होता। अता तारड़ को वज़ीर इत्तलात कम नून लीग की सेल के लीडर करार दे दिया। वज़ीर आज़म से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक की मुलाकात। वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरे अफगानिस्तान से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। मामले खसूसी तारिक फातमी भी इस मौका पर मौजूद थे। कर्ज बढ़ता गया जो जो वक्त गुजरा। रवां साल अक्टूबर तक वफाकी हुकूमत के कर्जों में 3922 अरब रुपए इजाफा। मरकजी बैंक के मुताबिक मकामी कर्जों में 4632 अरब रुपए का इजाफा हुआ। बैरूनी कर्जों में 710 अरब रुपए कमी हुई। अक्टूबर तक वफाकी हुकूमत के कर्जाजात का हजम 69,114 अरब रुपए रहा। स्टॉक मार्केट में सरमाएकारों की चांदी। 100 इंडेक्स में 3,907 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,15,258 पॉइंट्स पर बंद। इन्वेस्टर्स ने 432 अरब रुपए कमा लिए। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता 278 रुपए 40 पैसे का हो गया। पाकिस्तान में तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर नहीं। कम स्पीड भी उतनी कम के दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। टॉप 10 VPN के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान शटडाउन दौरानी के लिहाज से सिर्फ म्यांमार से पीछे। सुस्त इंटरनेट स्पीड मईशत का कबाड़ा करने लगी। पाकिस्तान को एक साल में 35 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। सार्फिन बढ़ने के बावजूद इंटरनेट की सूरत हाल इंतहाई खराब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए रोजगार कमाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। तेज रफ्तारी जान पर भारी। ट्रैफिक हादसा 27 अफराद की जान ले गए। फतेह जंग में बस उलट गई। 12 मुसाफिर जान बहक, 7 जख्मी। नौशहरा फिरोज में ट्रेलर और वैन में तसादुम, 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 13 जख्मी। 9 की हालत तशवीशनाक। मुकामी अस्पताल की इमरजेंसी में सहूलतें ना होने से मरीज तड़पते रहे। नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल किया गया। वैन शादी की तकरीब से वापस आ रही थी, ड्राइवर फरार। वजीराबाद में भी ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गए। गुजरांवाला में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, 2 भाई जान बहक। शदीद सर्दी से हाथ पांव ठंडे ठार। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंतहा की सर्दी। लेह में पारा -13 तक गिर गया। कलात -5, कोयटा -3, इस्लामाबाद 1, रावलपिंडी और पेशावर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, मुल्तान 5, लाहौर और फैसलाबाद में 7 रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की लहर दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर हाईकोर्ट का तमाम स्कूलों की असर-ए-नो रजिस्ट्रेशन 1 माह बाद कराने का हुक्म। स्मोक के तदारुक से मुताल्लिक केस की समात। अदालत की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को आइंदा तारीख पर रूल्स भी पेश करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, जो स्कूल बसों की पॉलिसी पर अमल नहीं करते उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। प्राइवेट स्कूल मालिकान बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन कोई अमल नहीं कर रहे। अदालत ने DG को चीपा की कमेटी बनाकर लाहौर में ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। कहा, लाहौर की सड़कों का सर्वे करने की जरूरत है, ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है।
खैबर पख्तूनख्वा में तलबा की मौजें, तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा, छुट्टियों में 6 जनवरी और 2025 तक की तोसी। महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम का एलामिया जारी, तालीमी इदारे 1 जनवरी के बजाय 7 जनवरी 2025 को खोलेंगे। गवादर एयरपोर्ट पर जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार, परवाजों का आगाज 10 जनवरी से होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गवादर के हवाले से इजलास, एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हदायत। कहा बैनुल-अक़वामी मयार और जदीद सहूलियात से आरास्ता, हवाई अड्डा तामीर करने पर अजीम दोस्त चीन के मशकूर हैं। हवाई अड्डा पाक चीन अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बुलंदी पर पहुँचाने के लिए पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। वज़ीर आला की UAE के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए दावत। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और UAE इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए यकसां सोच रखते हैं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि संजीदगी का मुजाहरा किया जाए। आपस की लड़ाई में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। हम तैयार हैं, तमाम मकातिब फिक्र के उलमा और मशाइख, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, इंसानियत के लिए ये सिलसिला बंद होना चाहिए। असला तो नाजायज किसी के पास होना ही नहीं चाहिए। अगर एपेक्स कमेटी ये समझती है और तमाम लोग इस पे मुत्तफिक हैं कि ऑपरेशन हो, जो भी लॉ एंड ऑर्डर से खेलता है, बेगुनाहों को कत्ल करता है, उसके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। मसाइल का हल ताकत से नहीं, कुरम का मामला हल होना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कुरम और पारा चनार की सूरत हाल से पूरा मुल्क परेशान है। कुरम मसले के हल के लिए तमाम उलमा कराम ने अपना किरदार अदा किया, किसी के पास असलहा नहीं होना चाहिए। मजीद कहा मदारिस की रजिस्ट्रेशन अहम कदम है, जो मदारिस किसी और वजारत से मुंसलिक होना चाहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। कराची में पानी की एक और पाइपलाइन फट गई, नीपा चौरंगी के करीब पाइपलाइन खराब, पानी सड़क पर जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पाइपलाइन BRT रेड लाइन मंसूबे के काम के दौरान फटी, सैकड़ों लीटर पानी जाया। साले 9 पर हुल्लड़बाजी करने वाले खबरदार, हवाई फायरिंग की तो इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। कराची पुलिस ने शहरियों को मुतनबा कर दिया। एडिशनल IG कराची ने तमाम अफसरान को हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। मुख्तलिफ मसाजिद से एलानात का सिलसिला भी जारी। कराची में 2 रोज के लिए दफा 144 भी नाफिज, कल और परसों नफाज होगा। गैस नहीं है, हम लोग लकड़ी जलाते हैं, पानी नहीं है। हम लोग का मैयत होते, मैयत गुसल के लिए पानी नहीं है। ये हम लोग का खाली रोड बनाया, पानी नहीं है, गैस नहीं है, रोड भी नहीं बनाता था। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पानी चाहिए। बिजली है ना पानी, गैस भी नहीं आती। कराची में मेवा शाह के मकीन सीख पा कहते हैं सब वादे करते हैं, हमारा मसला कोई हल नहीं करता। हुकूमत से अपील है हमारे मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंदियों के नए सफर पर 2024 में कई रिकॉर्ड समेटे। 77 साल में पहली बार 100 इंडेक्स ने 1 लाख का संग मील अबूर किया। माहिरीन के मुताबिक सियासी इस्तेहकाम और मुस्बत मौशी अशारियों के बायस सरमायाकारों के एतमाद में भरपूर इजाफा हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट बनने का एजाज हासिल हुआ। भारत टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ से बेदखल। बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दे दी। 340 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 155 रन बनाकर आउट। कैंगरूज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। कप्तान रोहित शर्मा के KL राहुल 0 और विराट कोहली 5 रन बनाकर चलते बने। जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पैट कमिंस और स्कॉट बॉलैंड की 3-3 विकेटें। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस प्लेयर ऑफ द मैच करार। आखिरी मैच 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा।